नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात हो रही है शिवसेना को लेकर। बार बार संजय राउत के बयान आना कि असली शिव सैनिक उद्धव ठाकरे ही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सबको चुनौती देते नजर आ रहे हैं और एक तरफ यहाँ पर रिक्वेस्ट भी करते नजर आ रहे हैं संजय राउत। अब उनके बयान की बात कर ली जाए तो यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि 12 जनवरी को जो फैसला आएगा वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे गुट के पक्ष में ही आएगा और उद्धव जो गुट है वही यहाँ पर असली शिव सैनिक कहलाएगा। इस तरीके की बात यहाँ पर संजय राउत कहते नजर आए। लगातार वो जेल में थे, जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने ये बयान दिया था कि मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है, मैं कोई यहाँ पर नाराजगी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन महज 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक ही शिवसेना और वह है उद्धव ठाकरे की, अगर किसी और ने छीनने की कोशिश की हमसे कुछ भी तो उसको छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके से बयान यहाँ पर अपने पलटते हुए नजर आए। एक बार फिर से यहाँ पर संजय राउत के बयान लगातार सुर्खियों में, जब यहाँ पर शिंदे गुट को लगातार धमकियां देते नजर आ रहे हैं। देखा जाए यहाँ पर कि पार्षद हो गए, यहाँ पर कार्यकर्ता हो गए, नेता हो गए, तो गुटों में यहाँ पर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के साथ जाके मिल रहा है और उद्धव ठाकरे यहाँ पर खुद अकेले महसूस होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ आदित्य ठाकरे है, उनके साथ संजय राउत और बाकी बचे हुए कुछ नेता और कार्यकर्ता है। लेकिन एक समर्थन की बात अगर की जाए तो उद्धव ठाकरे आज भी अकेले ही है। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग को चुनौती देती है। संजय राउत ने कह दिया कि हमारे पक्ष में फैसला आना चाहिए, हमें उम्मीद है कि हमारे पक्ष में ये फैसला लिया जाएगा। आगे की जानकारी आपको देती चलूँ तो यहाँ पर 12 जनवरी को सुनवाई होनी है, जब चुनाव आयोग यहाँ पर सुनवाई करता नजर आएगा, जब साफ तौर पे कहा जाएगा कि आखिरकार असली शिव सैनिक कौन है। लड़ाई यहाँ पर शिवसेना की भी है, लड़ाई यहाँ पर धनुष बाण की चिन्ह की भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जून का वो महीना था जब यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी। 39 विधायक उनके साथ गुवाहाटी पहुंचे थे और उसके बाद हंसी हंसी खुश खुश होकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने रातों रात इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि ऐसा लगा था कि शायद बगावत हो गई। लेकिन उसके बाद जब शिवसेना के लिए लड़ाई पर उतर आए थे संजय राउत, तो माफ कीजिएगा यहाँ पर एकनाथ शिंदे, तो उसके बाद कहा गया है कि अब परेशानियां बढ़ने लगेगी। शिवसेना के नाम की बात हुई, लेकिन उसके बाद जब धनुष बाण पे ये मामला पहुंचा, उसके बाद उद्धव ठाकरे भी काफी ज्यादा आक्रोश में नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि विरासत में मिला है और पिताजी ने इस बात की शुरुआत की थी, इस चिन्ह की शुरुआत की थी, तो ये हमारा होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो वहां पर अपने दावे ठोकते नजर आ रहे हैं। लगातार एकनाथ शिंदे लगातार अपने आप को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि शायद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला ले, जिस तरीके से संजय राउत ने यहाँ पर खुली चुनौती भी दे दी है। लेकिन अगर बहुमत के हिसाब से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे आसानी से जीत हासिल यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर संजय राउत ने मध्यावधि चुनाव की बात भी की थी, जो अभी भी कहीं ना कहीं रुके हुए नजर आ रहे हैं, या फिर होंगे नहीं होंगे, इस तरीके के तमाम सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा है कि हमें चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है, हमारा वो साथ देंगे। लेकिन देखना यह है कि 12 जनवरी को आखिरकार होता क्या है, क्या सच में यहाँ पर उद्धव गुट जीतता है या फिर शिंदे गुट, इस तरीके के तमाम सवाल अभी भी बने हुए। लेकिन आपकी क्या राय है इस पर जरूर बताइएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।